अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद राहिल JR एवरी की जानिब से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप, आपके बर्ड्स और आपका शौक सलामत रहे। पैमाने पर पाले जाने वाली चूज़ें मुर्गियों की ज़्यादातर आवाज़ किस उम्र में, किस स्टेज पर और किस वजह से ज़्यादा होती है, आज हम इंशाल्लाह आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखी हैं जिसमें पूरे पोल्ट्री के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी फार्मर आपको या यूट्यूबर आपको ये नहीं बताता कि उसने जो फ्लाक तैयार किया है उस फ्लाक में कितने उसके जो बर्ड्स हैं वो एक्सपायर हुए हैं और किस वजह से हुए हैं। अगर ये चीज़ शेयर की जाए कि आपका बर्ड जो है वो किस वजह से एक्सपायर हुआ और आपने कितना फ्लाक तैयार किया, उसमें से कितने बर्ड कहाँ कहाँ किस एज में और किस वजह से एक्सपायर हुए, तो देखने वाले लोगों को, नए फार्मर्स को इससे काफ़ी हेल्प मिलती है और वो उस नुकसान से बच सकते हैं। एक दिन के चूज़े से लेकर पहले 35 दिन तक जो टाइम पीरियड होता है जिसको हम ब्रूडिंग कहते हैं, उसमें चूज़ों के अमवात के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ब्रूडिंग किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, इस पर मेरी एक अलग वीडियो मौजूद है जो मैं आई बटन पे आपको लगा दूंगा। अगर आपको नहीं पता, नहीं आइडिया, तो वो आप वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वहाँ से ब्रूडिंग की समझ आ जाएगी। ब्रूडिंग में हमें सबसे पहले जो है मैं ये समझता हूँ कि अगर आप 100% अपना इसमें एफर्ट कर रहे हैं तो उसमें 90% जो है वो ब्रूडिंग में आपका टेम्परेचर जो है वो उसका रोल होता है। अगर आपने अपने चूज़े को टेम्परेचर अच्छा दिया है जो उसको जिस एज में रिक्वायर्ड है, तो आपका इंशाल्लाह चूज़ा एक्सपायर नहीं होगा। और ब्रूडिंग में फिर हमने ये देखना होता है कि आप इसको फीड कौन सी दे रहे हैं। बहुत से लोग फीड गलत देते हैं। फीड पे भी मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसको मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वो भी देख सकते हैं कि आपने किस उम्र में चूज़े को कौन सी फीड देनी है। और अगर आप ये सारे काम ठीक करते हैं, फीड सही से देते हैं जो सी देनी चाहिए, अगर आप फीड गलत दे रहे हैं, टेम्परेचर गलत दे रहे हैं, तो आपके बर्ड्स एक्सपायर होंगे। दिन से लेकर पहले 35 दिन तक आपका जो बर्ड है उसकी काफ़ी सारी वैक्सीनेशन होती हैं। वैक्सीनेशन से शेड्यूल है जो हर वीक आपने उनको ज़रूर करना होता है। बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, हालांकि वो नहीं करना चाहिए। आपने वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है लेयर का, वो आपने ज़रूर उसको फॉलो करना है। जैसे कि NDIB है, ND लसोटा है, गम्बोरो है, गम्बोरो प्लस है, और इसी तरह से फाउल पाउस की एक वैक्सीनेशन होती है। आपने अपने बर्ड्स को ये वैक्सीनेशन शेड्यूल ज़रूर कंप्लीट करवाना है। बहुत सारे बर्ड्स आपके इसी वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है जी जिसको कहते हैं हम बायोसिक्योरिटी। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पर चूज़े या मुर्गियाँ होती हैं, नए नए चूज़े लेके आते हैं, तो लोग हर बंदे को विजिट करवा रहे होते हैं कि देखिए जी हमने फार्म डाला है जी, चूज़े लेके आए हैं हम। तो आपने ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि हो सकता है जो शख्स आपके पास शेड में विज़िट कर रहा है वो अपने साथ कपड़ों के साथ, जूतों के साथ किसी किस्म का कोई वायरस लेकर आया हो जो आपके बर्ड के लिए नुकसानदेह हो और आपका जो फ्लाक है पूरा वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि हर बंदा आपके शेड में ना आए। जहाँ पर आपके चूज़े या मुर्गियाँ मौजूद हैं वो एक अलग जगह होनी चाहिए, वहाँ पे हर बंदे की एक्सेस ना हो। एक चीज़ और है कि जिसको डिबेकिंग कहा जाता है, इनकी मुर्गियों की चोंच वगैरह काटना। तो अगर आप अपने बर्ड की डिबेकिंग नहीं करवाते तो उससे भी आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। मैं डिबेकिंग पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ कि मुझे डिबेकिंग की वजह से क्या नुकसान उठाना पड़ा। तो आपने डिबेकिंग अपने बर्ड्स की ज़रूर करवानी है, और डिबेकिंग कैसे की जाती है वो वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और उसका नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग अगर डिबेकिंग अपने बर्ड्स की नहीं करवाते, चोंच नहीं कटवाते, तो कुदरती तौर पर इनकी चोंच नोकीली होती है। ये जब बड़े होते हैं, थोड़े लड़ना शुरू करते हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे को मारते हैं, जिससे किसी भी बर्ड का अगर खून निकल आता है तो ये इनके लिए एक रेड कलर जो है खून का, ब्लड का, ये एक नई चीज़ होती है। वो फिर एक बर्ड उसको मारता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे उसको नोचना शुरू कर देते हैं, और जब तक वो बर्ड एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक ये बर्ड उसको खाते रहते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने बर्ड की डिबेकिंग ज़रूर करवानी है, वरना यहाँ पे भी आपका बर्ड एक्सपायर हो सकता है। डिबेकिंग जो है वो 2 टाइम होती है। एक बार आपके पास जब बर्ड आता है, आपने 12वें दिन उसकी जब एज हो चूज़े की, तो आपने डिबेकिंग करनी है। और उसके बाद जब आपका बर्ड अंडा देने से पहले, जब तकरीबन 16 हफ्ते 15 हफ्ते का होता है, तो आपने उसकी टचिंग करवानी होती है। तो डिबेकिंग ज़रूर करवाएं, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो है ना वो आपने अपने शेड में भी देखनी है कि आपके शेड की मैनेजमेंट जो है वो किस तरह की है, क्योंकि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपके शेड पे भी मैटर करती हैं। आपका बर्ड एक्सपायर होने के चांसेस यहाँ भी हैं, जहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक सुराख है। यहाँ पे ये छत है, हमारी छत के ऊपर जो है यहाँ से पानी निकलने का रास्ता है।
तो होता क्या है कि यहाँ पे कोई भी बर्ड आता है जो थोड़ा सा ढीला हो गया, बीमार है या कोई मसला है, तो इनको कोई आदत होती है इनकी कहीं ना कहीं छुपने की, बैठ के अंडा देने की, तो वो इस सुराख में जब अपना सर अंदर करता है ना, तो पीछे से जो है ना बाकी बर्ड्स इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको मारना शुरू करते हैं, तो यहाँ से वो बेचारा निकलता नहीं है और वहीं बैठा बैठा एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह का अगर कोई आपके पास है ना, आपके शेड में कोई मसला, तो पहले आपने उसको कवर करना है। अब ये देखें मैंने यहाँ पर ना एक पत्थर लगाया हुआ है, ईंट रखी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब बर्ड नहीं जा सकता। आपका बर्ड अंडा देने के करीब पहुंच जाता है, ये ज़्यादातर लेयर का होता है, इस तरह है कि 16 से 17 वीक के बाद ये तकरीबन अंडे स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने इनके अंडा देने के लिए प्रॉपर जगह बनानी है। मेरे पास जो तकरीबन एक ही बारी में तकरीबन अंडा देने वाले 6 से 7 बर्ड एक्सपायर हो गए थे, और उसकी वजह क्या बनी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा अभी तो हमने ये कमरे में सेटिंग कर दी है थोड़ी सी, कि यहाँ पर ना ये सारी मैंने पक्षियाँ लगा दी हैं जहाँ पर ये अंडा देने के लिए बर्ड बैठ सकता है। लेकिन पहले चूँकि ये अंडे नहीं दे रहे थे, बर्ड छोटा था, अंडे इन्होंने स्टार्ट किए थे, तो हमारे पास ये मैंने इनकी सेटिंग नहीं की हुई थी। तो नुकसान ये हुआ कि ये आप दरवाज़ा देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर एक ये लकड़ी का फटा सा लगा दिया है, इसको बंद कर दिया है। पहले ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये यहाँ से खुला होता था, और जिसकी वजह से इसके पीछे सारी मुर्गियाँ चली जाती थी यहाँ से, और वो 5 मुर्गियाँ अंडा देने के लिए बैठी हैं, 6 मुर्गियाँ, और बाकी जो हैं सारी उसके ऊपर चढ़ गई, उन्होंने भी अंडा देना था। और वो नीचे वाली जो मुर्गियाँ थी वो सारी की सारी एक्सपायर हो गई। अब मैं जब ऊपर आया इसको देखा तो अच्छा खासा लॉस हुआ था। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस तरह की कोई जगह नहीं छोड़नी जिसकी वजह से आपका बर्ड जो है वो अंडा देने के लिए कोई कोना ढूंढ रहा हो और उस कोने में आपका बर्ड जाए और बाकी बर्ड भी उसके ऊपर चढ़े और आपका नुकसान हो जाए। अंडा देने से पहले आपने पक्षियाँ लगा देनी है प्रॉपर, उसके अंदर आपने पराली रख देनी है और चावलों की, या किसी भी तरह का आप बुरादा रख सकते हैं, कुछ भी किसी तरह से नरम बिस्तर इनको देना है, और इस तरह से आप इनकी सेटिंग करेंगे तो आपका बर्ड प्रॉपर एग देगा, एक्सपायर नहीं होगा। अब ये देखें कि यहाँ पर जितना भी लॉसेस मैंने आपको बताए हैं वो किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रहे हैं, यानी कि बीमारी नहीं आई। आपको YouTube पर जो वीडियोस मिलेंगी उसमें आपको बताया जाएगा कि जी फ़लाँ बीमारी का फ़लाँ इलाज है, लेकिन मैनेजमेंट के हवाले से आपको कोई भी बंदा ये चीज़ नहीं बताएगा कि यार इन चीज़ों के ना करने से भी आपका बर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो आपने ये सेटिंग ज़रूर करनी है। जब आप ये सारे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बर्ड एक्सपायर नहीं होगा। और जो फार्मर है, जो हैचरी वाले हैं, वो भी आपको ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताते जब तक आप उनसे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं लेते। हालांकि उनको चाहिए कि जब आप एक बंदे को 100, 200, 300 बर्ड दे रहे हैं, चूज़ा दे रहे हैं, तो उसको मुकम्मल गाइड करें कि यार आपके पास कहाँ कहाँ जाके बर्ड एक्सपायर हो सकता है। अब मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई बीमारी का मसला नहीं बना है। मैं इसको प्रॉपर लेके चल रहा हूँ, टेम्परेचर के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से। मेरे पास जो बर्ड एक्सपायर हुए, मेरा जो लॉस हुआ वो सिर्फ मैनेजमेंट के हवाले से हुआ, क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइड नहीं किया गया था कि यार आपने मतलब यहाँ पे इनकी नेस्टिंग पहले से करनी है, डीबेकिंग पहले से करनी है। ये सारी चीज़ें तजर्बे से सीख के जो लोग मेरे साथ शुरू से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। हमने एक दिन का चूज़ा लिया था और उनको हमने कैसे कैसे जो है तैयार किया है, और हमारा जो बर्ड है वो किस किस स्टेज पे जाके कितने कितने एक्सपायर हुए हैं और किस वजह से हुए हैं, वो मैं सारे वीडियोज़ में बताता रहा हूँ। तो उम्मीद है जी ये आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आप बर्ड्स का कारोबार, मुर्गियों का कारोबार शुरू करते हैं अंडों के लिए, चूज़ों के लिए, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।